दो सैर कराने ले जा रहा हूँ, बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है, यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। वो लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहाँ अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हार ना पड़े हार जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसकी नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे दो पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर दो पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरेबान खोला और कुर्ता उतारा, कहा अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के न ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पांव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए, क्या आखिरत को आग लग गई है, क्या जन्नत को आग लग गई है, क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है, क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है, क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है, क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह जैसे बकरे के हाथ पांव बांधता है, पांव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए, एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर के आगे क्या होने वाला है। कहने लगे या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इब्राहिम के इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है, ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूँ, सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, और वो भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं,
हैं, फिर आप बेहोश होते हैं, ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है। अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अला अन्नास। मेरे रब आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ 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 हाँ, यहाँ तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। देखो देखो अपने नबी का माफ करना, देखो अपने नबी का माफ करना, देखो यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पाट की तरह मसल के पीस के कीमा कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने माफ किया है, मैंने माफ किया है, मैंने माफ किया है। अल्लाह को पा लिया, सब कुछ पा लिया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले पहले अल्लाह को राजी कर जाओ, कर जाओ, कर जाओ। हाँ हाँ, हुसैन ने अल्लाह को राजी किया, यजीद ने हुकूमत को राजी किया, उसने हुकूमत पाली, वो हुक्मरान बना, उसके खानदान ने हुकूमत की और हुकूमत उसकी बांधी बनी और हुसैन ने जान देकर नेज़े पे सर चढ़ा दिया। कायनात का अफजल तरीन खून ऐसे पानी की तरह सस्ता होके जमीन पर बहा। जालिम मजलूम की कहानी कोई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मैं फकीर की बात याद रखना, मजलूम कभी नाकाम नहीं होता और जालिम कभी कामयाब नहीं होता। मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बन जाओगे, जालिम बनोगे तो यजीद के साथी बनोगे। मुहर्रम में क्या सारा साल यजीद पे लानत पड़ती है, लेकिन जुल्म करने वाला याद रख ले कि यजीद के साथ खड़ा किया जाएगा। यजीद के साथ खड़ा होना कौन पसंद करेगा? मजलूम बन जाओ। आले रसूल ज़बा हो रहे हैं, हुसैन ज़बा हो रहा। कौन हुसैन? मेरे नबी का लाडला हुसैन। कौन हुसैन? मेरे नबी का नवासा हुसैन। कौन हुसैन? जिसके होंठों पे बोसे दिए, जिसके माथे को चूमा, जिसकी आंखों को चूमा, जिसके सीने को चूमा, जिसके हाथों को चूमा, जिसको सीने पे लिटाया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में दाखिल हुए और अपने हाथ और पांव भी जमीन पे, गोडे भी जमीन पे टिका दिए और ऐसे अपनी कमर को बैलेंस करके दोनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाया और कमरे में चक्कर लगा रहे हैं और फिर ऊपर मुंह करके कह रहे हैं तुम्हारी सवारी कैसी है भाई? बच्चों बोलो तुम्हारा ऊंट कैसा है? ऐसे सवारों में एक को जहर दिया, एक को नेज़े पे लटका दिया, पर अल्लाह उन्होंने पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। एक बोल पल हजरत हुसैन अपनी जान बचा सकते थे, माल बचा सकते थे, औलाद बचा सकते थे, बेटियां बचा सकते थे, सब कुछ बचा सकते थे कि हाँ मैं जालिम का साथ देता हूँ। इतना ही तो कहना था, मैं जालिम यजीद का साथ देता हूँ, बैअत करता हूँ। क्या नहीं, मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं कट तो सकता हूँ, मैं जुल्म का साथी नहीं बन सकता। कर दो मेरी औलाद को ज़बा, कर दो इनके टुकड़े टुकड़े, कर दो इनको सूलियों पे, नेज़ों पे चढ़ा दो, सब कुछ कर दो। ये नहीं हो सकता कि मैं हुसैन जालिम के हाथ में हाथ दे दूं। जालिम न बनो, न जालिम के साथी बनो, मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बनोगे। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा नबी हार पहनाएगा। जब हुसैन को हार पहनाए जाएंगे तो तुम्हारे गले में भी हार डाले जाएंगे, तुम्हें भी सेहरे पहनाए जाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरा नबी अपने हाथों से हौज़े कौसर तुम्हें पिलाएगा। थोड़ी देर का मौत तक का सब्र कर जाओ, जैसे हुसैन सब्र कर गए। कट गए, कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ाया गया। आए हाय, बेटियों को खेमों से घसीटा गया। आले रसूल की बेटियां, तारिक जमील की बेटियां नहीं, आले रसूल की बेटियों को खेमों से घसीटा गया। मेरी जबान बंद हो गई है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। हजरत ज़ैनब ने
जब लाशों को कटे हुए देखा और सरों को नेज़ों पे चढ़े हुए देखा तो उन्होंने एक चीख मारी और कहा वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, है या मोहम्मद, है या मोहम्मद। आओ आज देखो अपनी औलाद के साथ तेरी उम्मत ने क्या कर दिया। हादा हुसैन बिल अरा, आज तेरे हुसैन की बारात है। मुज़म्मिल बिद्दिमा, उसने अपने खून की तारों का जोड़ा पहना हुआ है। मुक़त्तउल आज़ा, अपनी बोटियों की पत्तियां बनाकर उनका हार पहना हुआ है। नेज़े पर सर चढ़ाकर बारात के आगे आगे जा रहा है। बनातों का सबाया, तेरी बेटियां कैद हो चुकी है। वज़ुर्रियतों का मुक़त्तला, तेरी औलाद ज़बा हो गई है। तस्फ़ी अलैहा रियाह, आज उनको कफन देने वाला भी कोई नहीं है। हवाओं ने उठकर मिट्टी को उड़ाया और उन मिट्टी के जरिए से उन पर कफन को डाला। ये कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया है। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी है और वो ताकत के नशे में है कि मैंने बदला ले लिया, मैंने अपने दुश्मन को ज़ेर कर दिया। क्या इब्ने ज़ियाद को मौत न आई? क्या यजीद को मौत न आई? क्या जालिम नहीं मरेगा? मजलूम मर गया तो क्या जालिम बचेगा? मकतूल मर गया तो क्या कातिल बचेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जिंदा सलामत कायम दायम फैसले के लिए आने वाला है। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने आया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने मुंह पे छड़ी मारी, यहाँ होठों पे आके लगी, फिर मारी। कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो हजरत अनस खड़े होकर कहने लगे बदबख्त, ये छड़ी इन होंठों से हटा। मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है। हाँ हाँ, तुम तो ये तारीख रखते हो, तुम क्यों दस्तों गरेबां हो गए? तुम क्यों जुल्म के साथी बन गए? तुम क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? अरे या क्या मौत तुम तारिक जमील को ना मारेगी? क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी? क्या जन्नत कायम नहीं है? क्या जहन्नम कायम नहीं है? क्या अल्लाह सो गया है? या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं? या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल का उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो। जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इस्राइल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ, जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बैठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बैठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बैठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बैठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बैठाओ, एक पलड़े बैठाओ और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो तो मेरे नबी का फरमान है लरजहत बिहिन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जात की कसम जिससे कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी पर सजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। हुआ सम्माकुल
मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है। ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं, ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सौतों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। एक मुसलमान सौतों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। ना फरमान बरदारों की बात तो फरमान बरदारों की है, ना फरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, क्या प्यार है, ऐ मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ऐ मेरे बंदो, क्या मिठास है, ऐ मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं 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 नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं 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 नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं 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 नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं। या इबादी, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ऐ मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़कर उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती, तौबा। हाय 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 हाय,
میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے، تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ، جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو، کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوؤں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوؤں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں تو طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ ارے اللہ کے بن جاؤ،
ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابوالقاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں،
अम्मा मेरे नबी को तो माँ की जरूरत है कि मेरा नबी जवान होता, शादी करता, औलाद होती, फिर माँ का सहारा ले लिया जाता। हाय मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी की उम्र 6 साल और आप मदीना गए हैं अपनी माँ के साथ, अपने बाप की कब्र, अपने खामिद की कब्र की ज़ियारत के लिए। हजरत आमना ने सफर किया, वहां पहुंची, 1 महीना क़याम किया, वापसी शुरू हुई। अबवा के मकाम पर 3 अफराद, उम्मे ऐमन, मेरा नबी, मेरे नबी की माँ, 3 अफराद। सन 2000 में मैं अबवा गया, अबवा के आगे जंगल में गया और हजरत आमना की कब्र को ढूंढा। मैंने जिंदगी सफरों में गुजार दी, मेरी जिंदगी सारी सफरों में गुजरी और सफरों में कैफियत वारिदात मुख्तलिफ देखी। मैं बैतुल्ला के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ और वहां नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, पर जो कैफियत मैंने हजरत आमना की कब्र पे देखी मैंने बैतुल्ला के अंदर भी ना देखी। कि मैं वहां खड़ा हुआ 1400 साल पीछे देख रहा था, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थी, वो छोटे छोटे कीकर थे, वो सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नुकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे और चारों तरफ। सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और अब गिरी। ऐसे ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की माँ पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते। कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे, कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया? ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ, तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी माँ मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी की लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बच्चों के शोर में तुम क्या समझोगे कि 2 जहान के सरदार पे क्या क्या मर टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब न आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उनमें ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कुछ 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उनमें ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े थे, माँ की कब्र से चिपटे हुए ऐसे।
اور جب ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اما تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو دو جہان کا سردار تھا، تو یہ تو پھولوں کی سیج میں تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ دو جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں، اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے، اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو،